student. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to revise small a to z. Okay? हमने स्मॉल अल्फाबेट लिखे थे ना इससे पहले के लेक्चर में. यस, तो आज हम उसका रिवीजन करेंगे. पर कैसे रिवाइज करने वाले हैं आपको पता है? मैं आपको फ्लैश कार्ड्स दिखाऊंगी. ओके? उसमें से आपको मेरे साथ बोलना है कि उसमें कौन सा अल्फाबेट है. ओके, सो लेट स्टार्ट. देखो यहाँ पर कौन सा अल्फाबेट है ये? ए फॉर एप्पल. कौन सा अल्फाबेट है? ए फॉर एप्पल. ओके, ए के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है? देखो यहाँ पे. यस, कौन सा अल्फाबेट है ये? बी फॉर बॉल. कौन सा अल्फाबेट है? बी फॉर बॉल. ओके, बी के बाद कौन सा अल्फाबेट आएगा? देखो. यस, कौन सा अल्फाबेट है ये? सी फॉर कैट. क्या है ये? अल्फाबेट सी फॉर कैट. ओके, सी के बाद आता है अल्फाबेट डी. वेरी गुड. डी फॉर डॉग. डी के बाद कौन सा अल्फाबेट है ये? ई फॉर एलिफेंट. कौन सा अल्फाबेट है? ई फॉर एलिफेंट. ओके, ई के बाद कौन सा अल्फाबेट आएगा? यस, एफ फॉर फिश. एफ फॉर फिश. ओके, एफ के बाद कौन सा अल्फाबेट है ये? आप बताओ मुझे. यस, जी फॉर ग्रेप्स. जी फॉर ग्रेप्स. ओके, अब आप बताओ मुझे जी के बाद कौन सा अल्फाबेट आएगा? यस, देखो यहाँ पर जी के बाद एच फॉर व्हाट? यस, एच फॉर हैन. एच फॉर हैन. ओके, आपको बोलना है मेरे साथ. एच के बाद अल्फाबेट आता है आई. देखो, है ना ये आई. अल्फाबेट आई फॉर आइसक्रीम, जो आप सबको पसंद है. यस, खाते हो ना. आई फॉर आइसक्रीम. आई के बाद आएगा अल्फाबेट जे. वेरी गुड. जे फॉर जग. जे फॉर जग. ओके, जे के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है? के. वेरी गुड. देखो यहाँ पर कौन सा अल्फाबेट है ये? के फॉर काइट. के फॉर काइट. ओके, के के बाद कौन सा अल्फाबेट आएगा? एल फॉर क्या होगा? एल फॉर? यस, एल फॉर लायन. ओके, एल के बाद आता है अल्फाबेट एम. ओके, एम फॉर क्या है ये? देखो, मंकी, है ना. एम फॉर मंकी. ओके, एम के बाद कौन सा अल्फाबेट आएगा? देखो यहाँ पे. यस, एम के बाद आता है एन फॉर नेस्ट. एन फॉर नेस्ट. ओके, ये नेस्ट क्या है आपको पता है? आप कहाँ पर रहते हो? घर में रहते हो. ये जो नेस्ट है उसमें बर्ड्स रहते हैं. ये नेस्ट बर्ड्स का हाउस है. यस, एन के बाद क्या आएगा? ओ. क्या है ये? अल्फाबेट ओ फॉर आउल. ओ फॉर आउल. ओके, इसके बाद कौन सा अल्फाबेट आता है? ओ के बाद आता है अल्फाबेट पी. ओके, ये कौन सा अल्फाबेट है? अल्फाबेट पी फॉर पैरट. पी फॉर पैरट. ओके, पी के बाद आएगा अल्फाबेट क्यू. ओके, क्यू फॉर क्या है ये पिक्चर में? यस, क्यू फॉर क्वीन. क्यू फॉर क्वीन. ओके, अब ये क्यू के बाद आता है आर. कौन सा अल्फाबेट है ये? आर फॉर रैबिट. आर फॉर रैबिट. ओके, आर के बाद कौन सा अल्फाबेट आएगा? आप बताओगे मुझे? यस, आता है एस. ओके, कौन सा अल्फाबेट है ये? एस फॉर शिप. एस फॉर
sheep. ओके, अब S के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है? यस, T. T फॉर टाइगर. क्या है ये? टाइगर है ना? यस, T फॉर टाइगर. T फॉर टाइगर. T के बाद आएगा अल्फाबेट U. U फॉर अम्ब्रेला. देखो यहाँ पर कितनी कलरफुल अम्ब्रेला है. यस, हम कब यूज करते हैं अम्ब्रेला को? रेनी सीजन में. यस, U फॉर अम्ब्रेला. U के बाद कौन सा अल्फाबेट आएगा? V. वेरी गुड. तो ये है अल्फाबेट V. V फॉर वैन. V फॉर वैन. ओके, V के बाद कौन सा अल्फाबेट आएगा? W. वेरी गुड. ये क्या है? वॉच. ये वॉच का हम क्या यूज करते हैं? टाइम देखने में. यस, तो W फॉर वॉच. ओके, अब क्या होता है? W के बाद कौन सा अल्फाबेट आएगा? X. वेरी गुड. X फॉर ये क्या है आपको पता है? ये है जाइलोफोन. ओके, फिर है X. X के बाद कौन सा अल्फाबेट आएगा? Y. वेरी गुड. तो देखो ये क्या है? Y फॉर याच. Y फॉर याच. ओके, ये है अल्फाबेट Y. Y के बाद आएगा Z. ओके, तो ये क्या है? ज़ेब्रा. Z फॉर ज़ेब्रा. ओके, तो ये हमने क्या किया? स्मॉल A to Z का रिवीजन किया. अब हम आज हमारा इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो उसमें करेंगे रिवीजन पर मिसिंग अल्फाबेट में. ओके, तो उसके लिए आपको इंग्लिश की क्लास वर्क बुक लेनी है और जो हम स्टडी कंप्लीट करेंगे उसके बाद आज हम एक नई एक्टिविटी करने वाले हैं स्क्रैप बुक में. ओके, तो अब आप अपनी इंग्लिश क्लास वर्क बुक लो. आपको लेनी है इंग्लिश CW. कौन सी बुक लेनी है? इंग्लिश क्लास वर्क बुक. ओके, टर्न योर पेज एंड राइट हियर टुडेज डेट. ओके, आज हम क्या करने वाले हैं इसमें? मिसिंग अल्फाबेट. तो यहाँ पर हेडिंग लिखो राइट मिसिंग अल्फाबेट. ओके, अब यहाँ पर मैंने जैसे लिखा है ना वैसे ही आपको आपके पेरेंट्स लिख कर देंगे. ओके, उसके बाद आपको क्या करना है? देखो जहाँ पर भी अल्फ़ाबेट मिसिंग है वहाँ पे हमें अल्फ़ाबेट फाइंड करना है और लिखना भी है. ओके, तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है A. A के बाद यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट मिसिंग है तो A के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? B. वेरी गुड. तो यहाँ पर लिखो B. B के बाद आता है C. ओके, तो C तो लिखा हुआ है तो वो हमें नहीं लिखना है. अब C के बाद यहाँ पर कौन सा अल्फ़ाबेट लिखेंगे? D. वेरी गुड. तो यहाँ पर आप लिखो अल्फ़ाबेट D. ओके, अब है E. तो E तो लिखा हुआ है तो वो हमें लिखना है नहीं. ओके, E के बाद यहाँ पर ब्लैंक है तो E के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? F. ओके, तो यहाँ पर लिखो F. लिख दिया. अब G. तो वो लिखा हुआ है तो वो हमें लिखना है नहीं. तो G के बाद आता है H. तो लिखो H. ओके, H I. कौन सा लिखेंगे यहाँ पे? J. वेरी गुड. तो यहाँ पर लिखो J. K L. ओके, तो L लिखो यहाँ पे. वेरी गुड. फिर है M. M के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? N. वेरी गुड. तो यहाँ पर लिखो N O. क्या लिखेंगे यहाँ पे? P. वेरी गुड. तो लिखो P. Q R S T. वेरी गुड. तो यहाँ पर लिखना है अल्फ़ाबेट T. U. क्या लिखेंगे यहाँ पर हम?
वी, वेरी गुड। तो यहाँ पर लिखो वी। डब्ल्यू एक्स, एक्स के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? वाई। तो यहाँ पर लिखो वाई एंड जेड। ओके, तो देखो यहाँ पर हमने A to Z स्मॉल अल्फ़ाबेट का मिसिंग अल्फ़ाबेट लिखा। ओके, अब हम ये बुक क्लोज करेंगे और आपको लेनी है आपकी होमवर्क बुक। कौन सी बुक लेनी है? इंग्लिश HW। ओके, उसमें आपको क्या करना है? देखो, जैसे मैंने क्लास वर्क बुक में आपको मिसिंग अल्फ़ाबेट दिए थे वैसे ही यहाँ पर है, पर ये कुछ डिफरेंट है। तो आपको ये इंग्लिश होमवर्क बुक में भी करना है। तो पहले डेट लिखनी है, फिर ये हेडिंग क्या है? राइट मिसिंग अल्फ़ाबेट। और इस तरह से आपके पेरेंट्स आपको बुकमार्क लिख कर देंगे। ओके, और आपको यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट मिसिंग है वो सारे अल्फ़ाबेट लिखने हैं। ओके, बुक एक्टिविटी करेंगे। ओके, तो उसके लिए आपको आपकी स्क्रैप बुक लेनी है, पेज टर्न करना है और यहाँ पर देखो मेरी बुक में कौन से कलर का पेज है? रेड। ओके, आपकी बुक में फर्स्ट पेज जो भी कलर का हो उसमें वो एक्टिविटी करनी है। अभी मैं आपको हम जो एक्टिविटी करने वाले हैं उसका नाम बताती हूँ। क्या है हमारी एक्टिविटी का नाम? कॉलेज वर्क। ओके, तो ये एक्टिविटी के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। ओके, तो इस एक्टिविटी के लिए आपको पहले इस तरह का एक वाइट पेपर लेना है। ओके, और ये वाइट पेपर में इस तरह का पैराशूट ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करोगे मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, तो पहले एक वाइट पेपर लेना है, उसमें पहले एक इस तरह का हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। ओके, ये ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ से एक स्लांटिंग लाइन और यहाँ से दूसरी स्लांटिंग लाइन, ये दोनों लाइन को यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह का एक बॉक्स ड्रॉ करना है। ओके, इतना हो जाए उसके बाद क्या करना है? देखो ये जो सेमी सर्कल और स्लांटिंग लाइन जहाँ पर जॉइंट होती है वहाँ से 4 सेमी सर्कल ड्रॉ करने हैं। ओके, 1 2 3 4। ओके, 4 सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ पर सेंटर में से इस तरह से 3 लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, कर्व शेप में कर दी। अब यहाँ से 3 लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह की। तो ये हो गया हमारा पैराशूट। ओके, और कौन कौन सी चीज़ें चाहिए मैं आपको अब दिखाती हूँ। ओके, आपके पास इस तरह का क्राफ्ट पेपर का पैकेट होगा। ओके, उसमें से आपको 2 कलर के क्राफ्ट पेपर लेने हैं। मैंने यहाँ पर लिए हैं ब्लू और ऑरेंज। मेरा फर्स्ट पेज रेड कलर का है तो उसके साथ ये दोनों कलर्स मैच होते हैं, इसलिए मैंने ये 2 कलर्स लिए हैं। आपके पेज के साथ जो कलर मैच होता होगा वो आपको लेना है। ओके, उसके बाद आपको लेना है ये फेविकॉल। ओके, फेविकॉल लेना है और क्या करना है? अब हम एक्टिविटी शुरू करेंगे। पर आपको पता है कॉलेज वर्क का मतलब क्या होता है? कॉलेज वर्क यानी कि हमें पेपर लेना है और पेपर को हाथ की मदद से टेयर करना है और टेयर करने के बाद जिस पिक्चर में हम कॉलेज वर्क कर रहे हैं उसमें वो पेपर के टुकड़े स्टिक करने होते हैं। ओके, तो अब हम ये एक्टिविटी शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है? ये जो वाइट पेपर है ना जिसमें आपने पैराशूट ड्रॉ किया है उसको लेना है और उसको यहाँ पर फेविकॉल लगाकर ये आपका फर्स्ट पेज है उसमें स्टिक करना है। ध्यान रखना है कि एकदम सेंटर में ही स्टिक हो, सभी साइड जगह सेम रहनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये वाइट पेपर स्टिक कर दिया है। ओके, अब आपको क्या करना है? अब आपको यहाँ पर ये पार्ट में पहले फेविकॉल लगाना है। ओके,
आपको ध्यान रखना है कि इससे बाहर फेविकॉल नहीं जाना चाहिए और आपको क्या करना है, धीरे धीरे लगाना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। देखो, आपने देखा मैंने कैसे लगाया। यस, अब क्या करना है आपको, ये जो मैंने 2 क्राफ्ट पेपर बताए थे ना, ब्लू और ऑरेंज, उसमें से कोई भी एक क्राफ्ट पेपर लेना है। देखो मैंने यहाँ पर ब्लू लिया है। अब इसको क्या करना है, आपके लेफ्ट हैंड की मदद से पकड़ना है और राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर और थम्स की मदद से यहाँ से टेयर करना है। कैसे टेयर करोगे, देखो इसको ऐसे पकड़ना है और धीरे से इस पेपर को टेयर करना है और इस तरह का छोटा टुकड़ा, ओके। और इसको क्या करना है, अब यहाँ पर स्टिक करना है, देखो, ओके। इस तरह से अच्छे से स्टिक करो। अब इसी तरह से पेपर को फिर से हम टेयर करेंगे, ओके, और इसको यहाँ पर स्टिक करते जाना है। तो धीरे धीरे इस पेपर को टेयर करो और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके यहाँ पे स्टिक करो, ओके। तो यहाँ पर सभी जगह पर जहाँ पर हमने फेविकॉल लगाया था उस सभी जगह पे हमें पेपर को टेयर करना है और स्टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये फर्स्ट पार्ट में ब्लू कलर के पेपर को टेयर कर दिया और स्टिक कर दिया। अब यहाँ पर हम फिर से फेविकॉल लगाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे लगाया था वैसे ही आपको लगाना है, ओके। धीरे धीरे और अच्छे से लगाना है। याद रखो बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, ओके, थोड़ा ही फेविकॉल लगाना है हमें। अब क्या करना है, यहाँ पर हमने ब्लू कलर का पेपर टेयर करके लगाया ना, अब हम ये ऑरेंज कलर का पेपर लेंगे और उसको भी टेयर करके यहाँ पर स्टिक करेंगे, ओके। तो फिर से ऐसे लेफ्ट हैंड की मदद से पकड़ो, राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर और थंब की मदद से टेयर करो, ओके। देखो अब यहाँ पे स्टिक कर दो। इसी तरह से हमें ये पूरे पार्ट में पेपर टेयर करके स्टिक करना है। आपको ध्यान रखना है कि बहुत बड़े टुकड़े नहीं करने हैं, ओके। इस तरह के छोटे छोटे पेपर ही टेयर करने हैं। समझ में आ रहा है ना आपको बच्चों? आपको इस एक्टिविटी करने में मज़ा आ रहा है? यस, अच्छे से करना, ओके। मुझे भी ये एक्टिविटी बहुत पसंद है। देखो कितने से अच्छे कर रहे हैं हम। यस, तो इसी तरह से आप स्टिक करो। तो यहाँ पर मैंने ये ऑरेंज कलर के पेपर को टेयर करके स्टिक कर दिया है, ओके। अब यहाँ पर फिर से फेविकॉल लगाना है और ब्लू कलर के पेपर को टेयर करके स्टिक करना है और यहाँ पे ऑरेंज कलर के पेपर को टेयर करना है और स्टिक करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने ये पूरा पैराशूट कॉलाज वर्क की मदद से कंप्लीट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, नीचे ये जो बॉक्स है ना उसमें हमें क्रेयॉन की मदद से कलर करना है। तो उसके लिए आपको ये ब्राउन कलर का क्रेयॉन लेना है, ओके। और यहाँ पर ये जो बॉक्स है उसमें कलर करना है। आपको क्या करना है, जब भी आप कलर करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपको पिक्चर दिया गया है उसमें पहले इस तरह से बॉर्डर कर देनी है। बॉर्डर करने से क्या होता है पता है? जब भी हम अंदर की तरफ कलर करते हैं तो बॉर्डर करने से वो कलर बाहर नहीं जाएगा, ओके। अब बॉर्डर करने के बाद अंदर इस तरह से बॉक्स में कलर कर दो। कर दिया? तो देखो बच्चों, ये हमारी कॉलाज वर्क पैराशूट एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, ओके। आपको मज़ा आया इस एक्टिविटी में? यस। तो अभी आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी पेरेंट्स की मदद से घर पे आपको स्क्रैप बुक में अच्छे से करनी है, ओके। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या स्टडी किया? स्मॉल A to Z का फ्लैश कार्ड में रिवीजन किया, फिर मिसिंग अल्फ़ाबेट लिखा और लास्ट में क्या किया? यस, स्क्रैप बुक एक्टिविटी की। यस, तो वो आपको घर पे अच्छे से करनी है, ओके। और ये एक्टिविटी एंजॉय करनी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।